कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। 3570 किलोमीटर की यात्रा 150 दिन का सफर तय करके श्रीनगर पहुंचेगी। इसके 75 दिन के सफर के बाद यात्रा महाराष्ट्र में है। बता दें कि यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजर रही है। यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के रास्ते से राजस्थान आएगी। इस सफर में राजस्थान पहला एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सत्ता संगठन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में डर और नफरत के खिलाफ आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सफर पर निकले हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी खुद भी पैदल यात्रा पर हैं। 3570 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी के साथ भारत यात्री भी सफर कर रहे हैं। अभी तक यात्रा ने करीब 75 दिन का सफर तय किया है। राहुल गांधी यात्रा के सफर में महाराष्ट्र पहुंचे और दूसरी जगह की तरह यहां भी स्थानीय लोगों से उनकी दिक्कतों को लेकर मुलाकात की। एनजीओ और सामाजिक संगठन के लोगों से बातचीत भी की गई, उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई। यात्रा 90 दिन का सफर तय करके दिसंबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान आएगी, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। सत्ता और संगठन यात्रा की पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस यात्रा के सफर में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, लेकिन यात्रा के मार्ग में राजस्थान पहला और एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में राजस्थान में यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे में जब राहुल गांधी स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों से मिलेंगे तो कई समस्याएं भी सामने आएंगी। ऐसे में यह दिक्कतें सीधे राहुल गांधी तक पहुंचेंगी। यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। हालांकि सरकार यात्रा से पहले सभी लोकल समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कई सामाजिक और बेरोजगार संगठनों ने यात्रा से पहले चेतावनी दी है। तब यह तय है कि इन संगठनों की मांग सीधे तौर पर राहुल गांधी के पास पहुंचेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आर्थिक असमानता, बढ़ती हुई बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ शुरू हुई है। अभी तक राहुल गांधी इन मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में इस यात्रा को बेरोजगारी, आरक्षण, संविदा भर्ती जैसे मुद्दों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है, तो बेरोजगार भी कभी दिल्ली कभी गुजरात पहुंचकर आंदोलन की राह पर हैं। इसके साथ ही संविदा कर्मी राज्य सरकार के बनाए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस नियमों का विरोध करके आंदोलन में जुटे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में विरोध के स्वर ज्यादा मुखर होंगे। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के साथ ही हाल ही में रद्द की गई वनपाल भर्ती परीक्षा को लेकर भी बेरोजगारों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ओबीसी आरक्षण की संगतियों की गूंज भी सुनाई दे रही है। ऐसे में राजस्थान के यह मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के सामने चुनौती लेकर खड़े हैं। विभाग के जो अध्यक्ष हैं, विभाग के मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं और पंचायत राज मंत्री हैं। ये 4 विभाग हैं। चारों विभागों के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो बैठ के बात कर लें सीएम साहब के साथ और एसीएस को भी बुला लें। और इसके बाद राहुल जी की रैली, एक यात्रा जो आ रही है, उसके साथ हम पेट भरो यात्रा निकालेंगे। हमारा सीधा सा कहना है, 4 साल से हम लोग बैठ लिए, बहुत मनवार कर ली, बहुत रिक्वेस्ट कर लिया। अब ऐसा है, या तो हमारी चीजें करके दे दो, सारी की सारी क्लोज करके। मेरे ख्याल से 1 महीने बाद आ रहे हैं राहुल जी, या 20 दिन बाद। 20 दिन में आप हमारा करके दे दो। 3 दिसंबर का। अन्यथा हम राहुल गांधी जी को, सम्मान्य राहुल गांधी जी को राजस्थान में गुजरने नहीं देंगे। ये पूरा गुर्जर समाज एकजुट है इस बात को लेकर के। हालांकि इन चेतावनी के बाद कांग्रेस संगठन पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त है कि यात्रा बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और आर्थिक असमानता के खिलाफ है। ऐसे में इस यात्रा से हर व्यक्ति जुड़ेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने चेतावनी और विरोध के सवाल पर कहा कि नफरत के खिलाफ राहुल गांधी यात्रा पर है। ऐसे में यात्रा के विरोध वही लोग कर रहे हैं जो संविधान में विश्वास नहीं रखते। ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, आएगी, निकलेगी। लोग बाग बड़े बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे हैं, लोगों में उत्साह है। कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वो अपनी बात कह रहा है, उसको बात को सुनने के लिए सरकार तैयार है, संगठन तैयार है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोक सके। मैं समझता हूं
इस प्रकार की धमकी वो देते हैं जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, जो देश से प्यार नहीं करते हैं, जो धमकियों से डरा करके नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं कि डर भय यही तो खत्म करना है। जब उनकी यात्रा का उद्देश्य यही है तो डरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से झालावाड़ में प्रवेश करेगी, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, लालसौर, दौसा होते हुए अलवर के रास्ते से गुजरेगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने से यात्रा संगठन के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा गेम चेंजर साबित होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान आने वाली यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। दक्षिण से उत्तर तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और 75 दिन का सफर तय कर भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र में है। 90 दिन का सफर तय करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। झालावाड़ के रास्ते से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी, लेकिन राजस्थान कुल 12 राज्यों में से एकमात्र ऐसा राज्य होगा जो कांग्रेस शासित है। ऐसे में राजस्थान के लिए सत्ता और संगठन के लिए भारत जोड़ो यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण रहेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा से पहले कई सामाजिक और बेरोजगार संगठनों की ओर से चेतावनी भी दी जा रही है। ऐसे में सत्ता और संगठन के लिए इस यात्रा को काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।